हाँ, अब पूछो भैया, आप क्या कह रहे थे? हाँ, ये कह रहा था कि जैसे कभी कभी स्टॉक टच करते ही भाग जाता है, कंफर्मेशन नहीं देता। तो हमें हाँ, किस कंडीशन में कंफर्मेशन एंट्री लेना चाहिए और किस कंडीशन में डायरेक्ट एंट्री लेना चाहिए? अगर आपको डिमांड सप्लाई का सपोर्ट है, ट्रेंड आपका अप है, तो डायरेक्ट एंट्री आपकी बन जाएगी, कंफर्मेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक अच्छा। है, अगर ट्रेंड आपका डाउन है हम्म। और हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट भी नहीं है, वहां हम्म। पे कंफर्मेशन देखनी पड़ेगी। उस एंट्री को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि पहले हम अपना डिमांड सप्लाई देखते हैं ना। शुरू में मैंने बताया हुआ है आपको, उसके बाद में एसएमसी देखा जाता है। हम्म। ठीक है, अब जैसे हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है पर ट्रेंड आपका डाउन है, तो वहां पे कंफर्मेशन देखो आप। ट्रेंड डाउन का क्या मतलब, एसएमसी के बेसिस पे या मतलब किस तरह या ट्रेंड तो का, थोड़ा एसएमसी बताइए। के बेसिक पे हो, या फिर आपका डिमांड सप्लाई के बेसिस पे हो। अब डिमांड सप्लाई में तो दो वो देखा जाता है ना, एडवांस ट्रेंड एनालिसिस। हाँ। दो आपके डिमांड जोन ब्रेक हो जाएंगे तो ट्रेंड डाउन हो जाएगा हम्म। आपका, तो उसके अकॉर्डिंग देख लो हम्म। आप, या फिर ईएमए के अकॉर्डिंग देख लो आप, जो मैंने बताया हुआ 50 ईएमए वाला, हाँ। एसएमए वाला, सिंपल मूविंग एवरेज वाला। हाँ, एसएम है। हाँ, वो वाला। अब एक अच्छा। मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये वाली ट्रेड है हमारी। ठीक है, सबसे पहले तो डिमांड सप्लाई, उसके बाद में एसएमसी। देखो, ये आपका डिमांड जोन था यहाँ पे। हाँ। ठीक है, ट्रेंड क्या है इसमें आपका? डाउन। डाउन कैसे है भाई? मतलब साइड वेज है, साइड वेज। साइड वेज है, ईएमए के अकॉर्डिंग अप है आपका। अप है। ठीक है, और एडवांस ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपका साइड वेज है। ठीक और है। डेली टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन है ये वाला आपका। हाँ। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है इसको, हाँ। तो आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, कंफर्मेशन देखने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें कैसे डिसाइड करें कि ये जोन लेना है या ये जोन लेना है? अरे, इसमें आप वो देख लो ना, अब एसएमसी लगा लो इसमें। एसएमसी का डिसीजन और डबल लॉक है ये। ठीक है, ये जोन भी वैलिड है, ये जोन भी वैलिड है, दोनों जोन वैलिड है, किसी पे भी एंटी प्लान कर लो। दोनों के दोनों जोन बहुत बढ़िया है इसमें आपके। लैग आउट कैंडल यहाँ से भी बहुत बढ़िया बनी है, ये वाली भी बहुत बढ़िया बनी है। तो मान लीजिए यहाँ हाँ, से प्राइस ऊपर गया, हमको टारगेट दिया, हाँ, लेकिन जब यहाँ पे लौट के आएगा, वापस फिर से आएगा ले लो, फिर से ले लो। फिर। अच्छा। और है ना? सर ये ट्रेंड कहाँ पे अगर यहाँ से प्राइस बहुत ऊपर चला जाएगा ना, और फिर हाँ। वापिस आएगा, तब इसको इग्नोर कर देना। अच्छा। यार, अगर यहीं से नीचे आ जाता है, तो फिर आप इस वाले में भी एंटी बन जाएगी आपकी। एक डाउट ये भी था कि मान लीजिए डिमांड सप्लाई के हिसाब से कोई जोन है, हाँ, लेकिन यहाँ ओबी ना बन रहा होता, मान लीजिए ये जो कैंडल है इनसाइड बन रहा होता है यहाँ पर। हाँ, इस डिमांड सप्लाई के हिसाब से तो कंफर्मेशन देखोगे, कंफर्मेशन देखोगे फिर। नहीं, डिमांड सप्लाई के हिसाब से तो जोन अच्छा है, हाँ, लेकिन एसएमसी की यहाँ जोन नहीं दिखा रहा है। हाँ, तो क्या तो लेना वही तो। चाहिए? नहीं, कंफर्मेशन देखनी चाहिए फिर। एसएमसी वाली कंफर्मेशन। एसएमसी वाली ले लो, या फिर अपनी डिमांड सप्लाई वाली ले लो। एक बार डिमांड सप्लाई कंफर्मेशन थोड़ा बता दीजिए। देखो, ये डिमांड जोन बना आपका, प्राइस ने टैप किया है यहाँ पे, हाँ। तो लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन हाँ। देखेंगे ना, प्राइस आपका डाउन है, काफी ऊपर से नीचे आया है। कितना डाउन है ये 70% डाउन है आपका, तो डेली टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन देखी जाएगी। और डेली टाइम फ्रेम पे एक ऐसा डिमांड जोन जिसने एक सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग दी हो, वहां पे हमारी एंट्री हो जाएगी। जैसे ये एक आपका सप्लाई जोन था, इस डिमांड जोन ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो इस डिमांड जोन पे आपकी एंट्री हो जाएगी। सिंपल।
ये जो आपका ओबी बन रहा है, ये अरे जो ओबी को छोड़ो ना, इंडिकेटर इसमें अब ओबी को छोड़ो भैया। सिंपल देखो, अगर डिमांड सप्लाई वाली कंफर्मेशन देखनी है तो एसएमसी वाली की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल एक डिमांड जोन आपका एक सप्लाई जोन को ब्रेक कर दे। जिस डिमांड जोन ने उस सप्लाई जोन को ब्रेक किया है वहीं पे आपकी एंट्री बन जाएगी। और सर ये अप ट्रेंड हम आपने 2-3 मेथड बताई थी कि वो 50 ईएमए के नीचे 100 ईएमए, उसके नीचे 200 ईएमए, वो वाला एक है। वो तो एक अलग है, 50 वो तो एसएमए वाला। अलग है, वो अलग है भैया, वो अलग है। वो तो स्कैनर था अच्छा उसका। वतन भाई, ये और आपने जो स्कैनर एक दिया था अप ट्रेंड वाला स्टॉक का, हाँ तो उससे स्टॉक निकालना सही रहेगा? हाँ हाँ, उसमें अब ट्रेंड वाले स्टॉक मिलते हैं आपको। तो मतलब उस स्टॉक से जो निकल के आएगा उसमें हमें ट्रेंड देखने की जरूरत नहीं है? अरे नहीं भैया, एक बार तो देखना तो पड़ेगा ही। अच्छा। मैनुअल तो एक बार करना पड़ता है ना। और एक बार ये कह तो तो रहा सर था। हाँ इसमें एक मिनट भाई, वो सर जो ट्रेंड है अभी डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग देखे या 50 एसएमए वाला देखे फिर? देखो, अगर एडवांस्ड एनालिसिस वाला ट्रेंड देख रहे हो ना, और हम्म। ईएमए वाला देख रहे हो, अब जैसे आपका एडवांस्ड एनालिसिस में आपका साइडवेज हो चुका है, एक सप्लाई जोन आपका ब्रेक हो चुका है, ईएमए वाला आपको, एसएमए वाला आपको अब दिखा रहा है। तो उस केस में आप एंट्री प्लान कर सकते हो, डायरेक्ट एंट्री हायर टाइम फ्रेम के सपोर्ट के साथ। अगर आपका एडवांस ट्रेंड एनालिसिस आपको दिखा रहा है कि आपका डाउन हो चुका है, एसएमए वाला आपको अब दिखा रहा है, ओके। तो उसमें आपको कंफर्मेशन देखना है। ओके। ठीक है। अगर आपका एसएमए वाला भी डाउन है और आपका हम्म। एडवांस एनालिसिस भी डाउन है, तो फिर कंफर्मेशन तो देखना ही। नहीं, और सर मान अभी लीजिए डिमांड मैं सप्लाई के बेसिस पे ट्रेंड डाउन दिखा रहा है, लेकिन एसएमसी के बेसिस पे अप दिखा रहा है, हाँ, तो कैसे कंसीडर करना चाहिए? तो एसएमसी में तो हमेशा कंफर्मेशन ही देखेंगे ना भैया। एसएमसी में तो हमेशा कंफर्मेशन ही देखेंगे ना। अच्छा। सर अगर डेली का हॉबी है मेरा, तो हाँ, मैं ट्रेंड वीकली पे ही देखूंगा ना? डेली का वो भी नहीं नहीं नहीं, अगर हायर टाइम फ्रेम आपका मंथली है तो ट्रेंड वीकली पे, एग्जीक्यूशन डेली पे। ओके। अरे सिंपल सी चीज है, सबसे पहले तो जो भी आप अपने स्टॉक में एनालिसिस करोगे ना, वो डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग होगी, उसके बाद में एसएमसी के अकॉर्डिंग होगी। मैं आपको बता देता हूँ, अभी ये स्टॉक दे रखे हैं। हम्म। ठीक है, अब इन स्टॉक को डिस्कस करते हैं भैया थोड़ा। ये है आपका अगार इंडस्ट्रीज, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। इसमें आपका डिमांड जोन का है, वो हायर टाइम फ्रेम का ये वाला है। ठीक है। ठीक है, हाँ, वीकली पे क्या है देखा। सीन है इसमें आपका। वीकली पे आपका ट्रेंड साइडवेज हो चुका है, हम्म। और आपका ईएमए वाला अप है। ठीक है। ठीक है। अगर डेली पे कोई हमें अच्छा एग्जीक्यूशन पॉइंट मिलता है तो हम डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं इसमें, कर सकते हैं। तो अब डेली पे देख लेते हैं इसको। डेली पे इसमें हमारे पास ये वाला है, ये वाला एक डिमांड जोन है आपका। ठीक है, तो इसमें आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। नहीं, अभी कंफर्मेशन एसएमसी ले नहीं, रहा हूँ भाई। एसएमसी मिक्स नहीं किया मैंने इसमें, सिंपल डिमांड सप्लाई है आपका, हायर नहीं, टाइम आपने फ्रेम कहा का। डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं इसमें, मतलब क्यों? भैया आपका ईएमए के अकॉर्डिंग आपका ट्रेंड अप है, एडवांस हाँ। ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपका ट्रेंड साइडवेज है, हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, तो डायरेक्ट एंट्रीज में आपकी बन जाएगी। अच्छा, अगर एडवांस के हिसाब से साइडवेज हो और ईएमए के हिसाब से अप अप हो, हो, तो हाँ, डायरेक्ट लिया जा सकता है। लिया जा सकता है। और वैसे जो डिमांड सप्लाई का रूल होता है, अगर आपको हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है तो आप ट्रेंड को इग्नोर कर सकते हो। पर मैंने इसको थोड़ा सा रिफाइन किया हुआ है हाई एक्यूरेसी लेने के लिए।
अगर आपको ट्रेंड का फेवर मिलता है तो वो ट्रेड आपके चलने के चांस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। वैसे जो डिमांड सप्लाई का रूल है, अगर हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट हो तो ट्रेंड को इग्नोर कर सकते हो आप। मैं ट्रेंड भी देख लेता हूँ। ठीक है, उससे बहुत बड़ी एक्यूरेसी आपको मिल जाती है अगर आपका ट्रेंड फेवर में। ठीक है, तो ये जोन मेरे लिए बहुत अच्छा जोन। और ये इसके नीचे वाला जोन आपका हो जाएगा ओरिजिन वाला जोन, डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग। ये जोन पे भी ट्रेड कर सकते हो, इस पे भी ट्रेड कर सकते हो। बताओ, इतना क्लियर हुआ? अभी और कोई कंफर्मेशन जी नहीं सर। देख रहा मैं इसमें, ना मैं ईएमए लगा रहा, ना मैं सुपर ट्रेंड लगा रहा। सिंपल डिमांड सप्लाई है ये। ठीक है, अब इसमें ये एक सारी डाउट ये चीज। आता है कि हम हाँ, अगर कि एलओटीएल की बेसिस पे इसको ट्रेड लें या हम अलग अलग ट्रेड लें, अलग ये अलग लेंगे कंफ्यूजन ना, हो जाता अलग है। अलग लेंगे भैया। इसमें ये एलओटीएल में तो बहुत बड़ा जोन बन जाएगा ना। हाँ। हाँ, तो अलग अलग लेंगे इसको। अगर एलओटीएल में छोटा जोन बनता है ना तो आप ले लो उसमें। अभी तो मैंने डिमांड सप्लाई बताया है इसमें, अब एसएमसी लगा लो इसमें। ठीक है, अभी तो एसएमसी का यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम का एसटी मॉडल हम लोग का ये। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इसमें आपको एसएमसी लगाना है तो लोअर टाइम फ्रेम में आपका 75 1 आवर 125 मिनट, इस पे आप कंफर्मेशन देख सकते हो। 1 आवर पे देख लो, 75 पे देख लो। कंफर्मेशन देखनी है एसएमसी के अकॉर्डिंग। डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग इसमें कंफर्मेशन देखनी है तो 125 मिनट पे देखी जाएगी। जैसे 125 मिनट पे एक डिमांड जोन एक सप्लाई जोन को ब्रेक कर दे, जिस डिमांड जोन ने सप्लाई जोन को ब्रेक किया वहां पे आपकी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो तो डेली टाइम फ्रेम का ये एचटी मॉडल होगा आपका। यहाँ पे आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। ठीक है, कोई कंफर्मेशन देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंट्री आपकी यहाँ पे प्लान हो जाएगी। ट्रेंड अप है, हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, जोन बहुत अच्छा है। ठीक है, कंफर्मेशन देखनी हो तो 30 मिनट पे देख लेना फिर। ठीक है, अब जैसे ये दूसरा स्ट्रोक आपका ग्रासिम का। ये डिमांड जोन हो जाएगा आपका। हम्म। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम पे अगर मैं इसको देखूं तो मंथली टाइम फ्रेम पे बहुत बड़ा डिमांड जोन बन रहा है। 1 2 3 4 5 बेस कैंडल बन रही है इसमें आपकी। पर मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ। ये क्वार्टर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन हो गया, मंथली पे भी आपकी सेम रेंज ही है। पर मंथली पे इसमें एक अच्छी बात ये है, ये वो कैंडल बनी है जिसने प्रीवियस कैंडल को स्वीप करके उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। ठीक है, ये अपना लिक्विडिटी स्वीप वाला सेटअप है ना एक मंथली टाइम फ्रेम का। तो मैंने इसकी विक मार्क कर दिया। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड आपका अप है। डेली टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन देख लो अब इसमें, और डेली टाइम फ्रेम पे आपका डिमांड जोन बनेगा ड्रॉप बेस बेस, और ये रैली बनेगी आप। ठीक है, ये डिमांड जोन आपका, ये हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड जोन आपका। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको एसएल सही लगता है आपके अकॉर्डिंग तो यहाँ पे आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी। नहीं तो इसमें आपको एसएल बड़ा है तो कंफर्मेशन एंट्री हो जाएगी। पर ये डायरेक्ट एंट्री करने के लिए बहुत अच्छा जोन है। बस इसमें ये है, ये वतन भाई। प्रॉब्लम है, एसएल थोड़ा वतन बड़ा भाई, है बस इसमें। हाँ भाई। मैंने तो इसमें ऐसा कर रखा है कि अगर जैसे ऊपर की तरफ मिलता है कहीं तो हाँ कंफर्मेशन ले लूंगा, अदरवाइज ये विक पे आता है प्राइस, जो हाँ, दोनों यहाँ की पे विक है ना, तो हम यहाँ मतलब यहाँ डायरेक्ट 50% करूंगा। पे ना, 50% पे। हाँ। हाँ, हाँ, फिफ्टी यहाँ परसेंट डायरेक्ट पे आता करूंगा, है तो डायरेक्ट ऊपर एंट्री मिलेगा हो तो जाएगी। कंफर्म है।
हाँ बिल्कुल सही है। और ऊपर से जाएगा तो फिर क्योंकि एसएल बड़ा हो रहा है तो फिर वहां हाँ तो कंफर्मेशन देखो। कंफर्मेशन नहीं तो फिर आपका अगर 50% पे आता है तो 50% पे तो डायरेक्ट एंट्री बनती है फिर। हम्म। एसएल छोटा हो जाएगा। जोन बहुत अच्छा है ये ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और स्टॉक इस आपने दे रखे हैं। एक ये स्टॉक था, आधार। ये आधार पेपर है भाई। नहीं, ये ऊपर वाला ही है, आधार हाउसिंग ये फाइनेंस। वाला। अच्छा ये वाला। हाँ। ठीक है, एक विदाउट बेस कैंडल वाला डिमांड जोन है, बहुत ही छोटा सा है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम का ये डिमांड जोन आपके पास। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा एग्जीक्यूशन पॉइंट है भैया आपका यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही अच्छा जोन है ये। प्रीवियस लो आपका स्वीप करके ये बना हुआ है, तो आपकी डायरेक्ट एंट्री इसमें हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसमें ट्रेंड है ना वीकली टाइम फ्रेम पे देख रहा हूँ। विदाउट बेस कैंडल वाला डिमांड जोन था, तो इसके अकॉर्डिंग मैं इसमें ट्रेंड देख रहा हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड देखा, ट्रेंड आपका अप है। एडवांस ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी अप है, और डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे देखेंगे तो ये आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट है, डायरेक्ट आपकी इसमें एंट्री हो जाएगी। ठीक है, और एसएमसी लगाएंगे तो एसएमसी के अकॉर्डिंग एसटी मॉडल होता है। ये ऐसा ऑर्डर ब्लॉक है जिसने प्रीवियस लो को स्वीप कर रखा है, तो बहुत अच्छा स्टॉक एंट्री करने के लिए। बहुत बढ़िया एंट्री है ये आपकी। यहाँ पे एंट्री आएगी, टारगेट इसमें फिर आपका ये वाला आएगा। मतलब 90% के आसपास ये वाला टारगेट इसमें आपका आ जाएगा। बहुत बढ़िया एंट्री होती है ये, जिसने ऐसे लिक्विडिटी स्वीप करके ऊपर बीओएस दिया हो। बहुत बढ़िया एंट्री है, इसको मिस मत करना। फिर है आपका आर के ई सी। आर के ई सी। क्या रहा है, और ये आपका डिमांड बनता है मंथली टाइम फ्रेम का। वीकली पे ट्रेंड आपका अप है अभी इसमें, पर ये जब यहाँ पे आएगा तो ट्रेंड आपका साइडवेज हो जाएगा। पर ईएमए के अकॉर्डिंग आपका ट्रेंड अप है, और वीकली टाइम फ्रेम का ये भी एक डिमांड जोन है। अब मैंने एक चीज आपको और बताई थी, अगर आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन मिलता है तो वो डिमांड जोन आपका बहुत ही पावरफुल होता है। मल्टीपल टाइम फ्रेम का मतलब है हायर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम और एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। तीनों टाइम फ्रेम में अगर डिमांड जोन है तो वो डिमांड जोन आपका बहुत ही अच्छा होगा। अब इसमें एक ही प्रॉब्लम है, ये आपका लोअर सर्किट वाला स्टॉक है। ठीक है, तो एंट्री आपकी यहाँ पे होगी, और यहाँ पे आपका इसमें स्टॉप लॉस बनेगा। ठीक है, और आपका इसमें एक तो एंट्री आपकी यहाँ पे हो गई। ठीक है, ये आपकी एक एंट्री ये है, और एक एंट्री हुई है इसमें आपकी ये है। 1:2 के अकॉर्डिंग ये भी आपको टारगेट दे देगी इसमें। ठीक है, अब एसएनसी लगा के देखते हैं, तो एसएनसी का एसटी मॉडल ब्लॉक है, तो हाई प्रोबेबिलिटी वाला तो आपका यही है। ऊपर वाला थोड़ा रिस्क वाला बनेगा, तो इसमें आप कंफर्मेशन देख सकते हो वीकली का यहाँ इसमें। डिसीजनल। हाँ वीकली का यहाँ पे आपको इसमें कंफर्मेशन देख सकते हो, इसमें आपकी डायरेक्ट एंट्री हो जाएगी, और वीकली का आपका डिसीजनल है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट एंट्री के लिए वैलिड है, ऊपर वाला कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, और आपका है HUH। HUH। ये कौन सा स्टॉक है भाई, ये वाला है क्या? यही पाएगा।
वीकली का देखो, ये अच्छा डिमांड जोन नहीं है हायर टाइम फ्रेम का। इसकी जो लैग आउट कैंडल है ना वो अच्छी नहीं है। ठीक है, पर एक इसको मार्क कर सकते हो आप। इसके अंदर अगर आपको कोई अच्छा डिमांड वो मिलता है, OWO या डिमांड जोन, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। पर ये वाला अच्छा स्टॉक नहीं लग रहा मुझे। ये वाला SMT वाला जोन है, तो इसके अंदर आपकी कंफर्मेशन एंट्री बन सकती है, पर कोई अच्छा ज्यादा अच्छा डिमांड जोन नहीं लग रहा है। कंफर्मेशन के जरिए इसमें एंटी प्लान कर सकते हैं। कंफर्मेशन आपकी बन जाएगी 30 मिनट पे। 1 मिनट चेक कर लेते हैं यहाँ पे। कंफर्मेशन आपकी कैसे बनेगी इसका भी आपको आइडिया लग जाएगा थोड़ा। देखो, ये ये आपका चेंज ऑफ कंफर्मेशन के लिए कैरेक्टर। ही है, इसमें कंफर्मेशन ही हाँ, देखनी थी। ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। पर इसमें आपका जो इंड्यूसमेंट बना है वो यहाँ पे बना है। इंड्यूसमेंट के नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक आपका इसमें नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा टाइम फ्रेम चेंज करूंगा इसका, तो यहाँ पे शायद 1 आवर पे आपको स्वीप देखने को मिल सकता है। नहीं, स्वीप नहीं हुआ। यहाँ से अगर यहाँ पे जैसे कंफर्मेशन एंटी प्लान कर रहे हो आप, और इंड्यूसमेंट के नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक आपका नहीं है, पर आपका इंड्यूसमेंट स्वीप हो जाता है। यहाँ पे तो स्वीप नहीं हुआ है। पर अगर आपका इंड्यूसमेंट स्वीप करके अगर आपकी SCOB एंट्री बनती है, तो उस SCOB एंट्री पे भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। पर इस केस में आपकी कोई एंट्री नहीं बनी है। तो इसमें आपका क्या हुआ है, प्राइस ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आपका नया इंड्यूसमेंट ये बना, और नए इंड्यूसमेंट के नीचे आपका ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, जिसमें आपका फेयर वैल्यू गैप है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाती है इसमें। अब आपकी एंट्री मिस हो चुकी है इसमें। ठीक है, और यहाँ से प्राइस आया और यहाँ से प्राइस आपका ऊपर चला गया। ठीक है, अब अगर इसमें आपको एंटी प्लान करनी हो, तो अभी तो कोई ऑर्डर ब्लॉक आपका नहीं है। डिमांड जोन के अकॉर्डिंग देखता हूं मैं, तो डिमांड जोन भी आपका नहीं है कोई अच्छा भी। ये डिमांड जोन था, ये आपका ब्रेक हो गया। डेली टाइम फ्रेम पे आपका अच्छा डिमांड जोन तो नहीं है भाई, डेली टाइम फ्रेम पे भी। 30 मिनट पे भी नहीं है, 15 पे भी आपका नहीं है। तो अभी आपको एंटी प्लान करनी होगी, तो इसके अकॉर्डिंग एंटी प्लान करनी होगी। यहाँ पे एंटी हो जाएगी, स्टॉप लॉस फिर आपका इसके नीचे रहेगा। ठीक है, एंट्री तो आपकी मिस हो चुकी है यहाँ पे आप। अब इसमें आपका कुछ ऐसा बन जाए ना, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो एरिया बना है आपका, यहाँ पे एक बेस कैंडल बने और एक आपकी लैग आउट कैंडल बने, जो इसके ऊपर क्लोजिंग दे, फिर यहाँ पे आपका प्राइस आए, फिर यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी इसमें। ये वाली एंट्री आपकी बढ़िया रहेगी फिर, अगर ऐसा होता है तो। ये स्टॉक आपका पीडीलाइट को देखते हैं भाई। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ। हाँ, जैसे ये वाला स्टॉक है, इसमें आपको इसमें भी बहुत बढ़िया एंट्री है आपकी। अगर मैं इसको दिखाऊं आपको। वतन भाई, उससे पहले एक चीज पूछनी थी। ये जो हाँ, आपके में MFB आ रहा है, ये क्या है? पहले भी पूछना था मुझे, एक बार मैं भूल गया था। MF ये वाला, हाँ, ये शॉर्टकट कहाँ से आया है? ये फेवरेट किया हुआ मैंने। ये मैं ओपन लिस्ट करता हूँ ना, तो ये लिस्ट बनी ओके, हुई है। इसको जो फेवरेट ठीक कर है, दोगे तो वो आ फेवरेट, जाएगा। ठीक है, ठीक, ठीक ओके। है, अब अच्छा आप बता, मैं जैसे। ये कह रहा था, हाँ, जैसे आप बीच में अभी बोल रहे थे इंट्राडे करने का,
हाँ, तो इंट्राडे में मतलब क्या क्या चीज देखना है? जैसे स्विंग ट्रेड में तो पता है टॉप डाउन अप्रोच और मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करते सेम हैं। वैसा ही तो उसी रहेगा तरह भैया। इंट्राडे में। सेम वैसे ही जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे है, सेम वैसे ही है। अच्छा। सेम वैसे ही है, जैसे बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है सेम वैसे ही छोटे टाइम फ्रेम पे होगा। बस टाइम फ्रेम से अलग हो जाता है। टॉप डाउन अप्रोच तो आपको करनी पड़ती है। अच्छा। अगर हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है डिमांड जोन का, तो उसमें बाय बाय साइड की एंट्री देखी जाएगी। अगर सप्लाई जोन का सपोर्ट है तो वहां पे सेल साइड की एंट्री देखी जाएगी। ठीक है, एंट्री वैसी प्लान करनी है जैसे बताया गया है, कुछ भी अलग नहीं है भाई। जैसे ये स्टॉक आपका बहुत अच्छा डिमांड जोन है इसमें। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम का है, वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे आपका ट्रेंड इसमें हो जाएगा साइडवेज मान लो आप। ठीक है, एक ये डिमांड जोन ब्रेक होगा, साइडवेज हो गया। ठीक है, ये वाला एक एरिया ब्रेक हुआ तो अब ट्रेंड हो गया, तो ये डिमांड जोन एक ब्रेक हुआ तो साइडवेज हो गया। ये एरिया ब्रेक होगा तो फिर से आपका ट्रेंड इसमें डाइ वो हो जाएगा, डाउन ट्रेंड हो जाएगा। और ईएमए के अकॉर्डिंग भी आपका ट्रेंड इसमें डाउन ट्रेंड हो चुका है। डेली पे आ जाते हैं एक बार। डेली पे बहुत बढ़िया एग्जीक्यूशन था इसमें आपका, और वो है आपका ये वाला एरिया। देखिए, इसको मैं ओ डब्ल ओ के अकॉर्डिंग मार्क कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बढ़िया एंट्री बनेगी इसमें। तो अब इसमें डायरेक्ट एंटी प्लान ना करके यहाँ पे कंफर्मेशन देखेंगे आप, क्योंकि ट्रेंड आपका इसमें डाउन हो चुका है। सर इसमें डेली पे तो बहुत ज्यादा बेस कैंडल्स है। हाँ, तो एसएमसी के अकॉर्डिंग किया है मैंने। अच्छा। जैसे एसएमसी के अकॉर्डिंग ये डिसीजनल आपका, तो इसके अकॉर्डिंग किया गया है। तो कंफर्मेशन किस टाइम फ्रेम पे लेंगे? 1 आवर? 30 मिनट पे ले लो, 1 आवर पे ले लो, 15 मिनट पे ले लो। ओके। ठीक है, कंफर्मेशन की एक कंडीशन और बता देता हूँ मैं। जैसे ये आपके हायर टाइम फ्रेम का है, और कंफर्मेशन बनी आपकी मान लेते हैं 15 मिनट पे। ठीक है, ये 15 मिनट का स्ट्रेच चला, ये आपकी कंफर्मेशन बनी, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, ये इंड्यूसमेंट बना, प्राइस आपका नीचे आया। ठीक है, हमेशा कंफर्मेशन देखते टाइम जहां पे आपका ओ डब्ल्यू का कंफर्मेशन वाला, वहां पे हायर टाइम फ्रेम पे डिमांड का सपोर्ट आपको मिलता है तो बहुत बढ़िया रहेगा। हायर टाइम फ्रेम का मतलब है 75 मिनट का या 125 मिनट का। शायद ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। ठीक है ना, बताया हुआ है मैंने, याद आ रहा है मुझे, बताया हुआ है ये। कंफर्मेशन में अगर डिमांड जोन का भी आपको सपोर्ट मिलता है 75 मिनट का या 125 मिनट का, तो वो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और हमेशा कंफर्मेशन आपकी जो जो बेस्ट कंफर्मेशन बनती है वो ऐसी बनती है, जैसे ये आपके हायर टाइम फ्रेम का है, और हायर टाइम फ्रेम पे अगर आपको रेड कैंडल बनी आपकी, और उसके ऊपर ग्रीन कैंडल ने क्लोज कर दिया। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे, तो अब जो आपकी कंफर्मेशन बनेगी वो आपकी हाई प्रोबेबिलिटी वाली होगी लोअर टाइम फ्रेम पे। जैसे ये 1 आवर का डबल होगा ना आपका, और 1 आवर की कैंडल एक ये वाली बनी और एक ये वाली बनी। ठीक है, तो 1 आवर पे हम कंफर्मेशन एंट्री देखते हैं 5 मिनट पे। तो अब जो आपकी कंफर्मेशन एंट्री बनेगी वो आपकी हाई प्रोबेबिलिटी होगी। ये चीज भी बताई हुई है मैंने आपको। तो और कोई बताओ भैया, कोई डाउट हो तो।
अब जैसे ये स्टॉक है आपका उषा मार्ट का, उषा मार्ट। कोई WIT ट्रेड का एग्जांपल हो तो भी बता दीजिए। WIT भी बहुत सारी है भाई, देखता हूँ अगर अभी कोई मिल गई तो ये आपके मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड है। वीकली पे ट्रेंड इसमें आपका अप है। एडवांस ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी इसमें ट्रेंड आपका अप है। डेली टाइम फ्रेम का एग्जीक्यूशन पॉइंट आपका ये वाला, ये है आपकी हाई प्रोबेबिलिटी वाली एंट्री। ठीक है, ये है आपकी हाई प्रोबेबिलिटी वाली एंट्री। यहाँ पे प्राइस आएगा, डायरेक्ट एंट्री आपकी हो जाएगी, कंफर्मेशन देखने की कोई जरूरत नहीं है। WIT, WIT ये तो आपका मंथली टाइम फ्रेम का भी डिमांड जोन है, वीकली पे भी आपका। तो मान लेते हैं आप इसको WIT के अकॉर्डिंग देख रहे हो, तो ये आपका वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन। डेली पे ट्रेंड देखा जाएगा, डेली पे ट्रेंड आपका साइड डाउन ट्रेंड हो चुका है, और एंट्री बनेगी इसमें आपकी 125 मिनट पे। 125 मिनट का इसमें कोई अच्छा डिमांड जोन देख लो, और उसके अकॉर्डिंग इसमें आपकी कंफर्मेशन एंट्री बनेगी। तो देखो यहाँ पे है ना, ये इसको LOTL मार्क कर सकते हो आप। ये विदाउट बेस कैंडल वाला है, ये आपका बेस कैंडल वाला है, तो ये आपका LOTL के अकॉर्डिंग मार्क हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे 75 मिनट पे कोई डिमांड जोन पाएगा आपका। अगर मैं 75 मिनट का दिखाऊं तो ये 75 मिनट के अकॉर्डिंग डिमांड जोन है। ये आपका 125 मिनट के अकॉर्डिंग है, तो LOTL लेना हो तो इसके अकॉर्डिंग आपकी LOTL हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे जोन में हमेशा कंफर्मेशन एंट्री देखो। जब यहाँ पे आपका प्राइस आएगा तो आपको कंफर्मेशन एंट्री देखनी पड़ेगी। कंफर्मेशन एंट्री बनेगी आपकी 125 मिनट पे, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम का बड़ा टाइम फ्रेम है। तो कंफर्मेशन आपको 125 मिनट पे देखनी पड़ेगी या 75 मिनट पे। सर मीन्स एग्जीक्यूशन जोन भी हमारा 125 और कंफर्मेशन भी उसी टाइम फ्रेम पे। नहीं, इसको देख रहे हैं ना, अब जैसे हम देखते हैं ना, जैसे आप इसमें डिमांड सप्लाई वाली कंफर्मेशन एंट्री देखनी होगी आपको, तो वो अच्छा। आपको वन ट्वेंटी अरे फाइव मिनट पे देखनी पड़ेगी या 75 मिनट पे डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये और आपका ऐसी वीकली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है ये। 125 मिनट पे तो आपका एग्जीक्यूशन पॉइंट है। अगर इसमें आप अरे 5 मिनट पे करोगे ना तो एसएल हिट होने के बहुत ज्यादा चांस है भैया। 1 मिनट में एसएल हिट हो जाएगा, डाउन ट्रेंड है ये आपका इसमें। ओके। वीकली टाइम फ्रेम का अगर डिमांड जोन पे कंफर्मेशन लोगे तो 125 मिनट पे देखना पड़ेगा। मंथली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में कंफर्मेशन लोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे देखना पड़ेगा, डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग। जैसे डिमांड सप्लाई में हम ऐसे मंथली पे डेली पे करते हैं ना, वैसे वीकली पे और 125 मिनट पे किया जाता है। डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। ठीक है, और बताओ भाई। जैसे ये WIT इसमें कंफर्मेशन के SMC के हिसाब से कितने टाइम फ्रेम पे लेंगे? वो तो जो आपका SMC का वो डबल बनेगा उसके अकॉर्डिंग।